नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। ये वीडियो है क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के बारे में, जिसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। क्वांटम टनलिंग क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमिनन है जो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को तोड़ता है। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर एक पार्टिकल के पास एक बैरियर को क्रॉस करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो वो बैरियर को पार नहीं कर सकता। पर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से पार्टिकल्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और उनके पास एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बैरियर के दूसरी तरफ टनल कर जाएंगे, इवन इफ उनके पास रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो। एक फुटबॉल जो एक गोल पोस्ट के सामने है। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक फुटबॉल के पास नेट क्रॉस करने की एनर्जी नहीं है और इसलिए फुटबॉल वहीं रुक जाती है। लेकिन क्वांटम टनलिंग के केस में फुटबॉल बिना नेट तोड़े सीधा उसके दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। सोचिए कि यह कितना माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। क्वांटम टनलिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी काफी यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे सन के एनर्जी प्रोड्यूस करने का मेन मैकेनिज्म है। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्वांटम टनलिंग साइंस की दुनिया का एक मैजिकल एस्पेक्ट है जो हमें क्वांटम वर्ल्ड की अजीब और सरप्राइजिंग नेचर दिखाता है। न्यूट्रिनोज क्वांटम टनलिंग कर सकते हैं और यह उनके यूनिक बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। न्यूट्रिनोज सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही कम मास रखते हैं और कोई चार्ज भी नहीं रखते। इस वजह से वो मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरैक्ट करते हैं। क्वांटम टनलिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से न्यूट्रिनोज कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स के अंदर से भी गुजर सकते हैं। चाइना एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जाइनमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसे जूनो कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट चीन की महत्वाकांक्षी पार्टिकल रिसर्च का हिस्सा है, जो न्यूट्रिनोज जैसे रहस्यमयी पार्टिकल्स के सीक्रेट्स को सुलझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जूनो और चीन के ग्रैंड साइंटिफिक ड्रीम्स का सीन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिनो की। न्यूट्रिनो क्या है? ये ऐसे सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। क्या आप किसी ऐसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं जो धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी भी प्रतिरोध के बिना आर पार हो सके? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस विषय पर बात करने के लिए हमें सब पार्टिकल्स की दुनिया के बारे में जानना होगा, जहां न्यूट्रिनोज ब्रह्मांड के सबसे छोटे संदेशवाहक हमारे यूनिवर्स की संरचना के रहस्य को खोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अणुओं के मूलभूत सब पार्टिकल्स में से एक है। उनका एक वेल डिफाइंड साइज और मास है। एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस लगभग 10 की पावर -18 मीटर है, जो बहुत ही छोटा है। 1 मीटर का लगभग 1 क्विंटिलियन, जिसमें 1 के बाद 18 शून्य होते हैं। दूसरी ओर न्यूट्रिनोज और भी छोटे होते हैं और इन्हें पॉइंट पार्टिकल्स माना जाता है, मतलब इनकी कोई भौतिक साइज या डायमेंशन नहीं है। न्यूट्रिनोज का एक बहुत ही छोटा पर नॉन जीरो मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन के मास से कम 1 मिलियन गुना छोटा है। पर आप पूछेंगे कि फोटोन या लाइट पार्टिकल्स मासलेस होते हैं और उनका साइज भी कोई नहीं होता, फिर भी वह एक दीवार को भी क्रॉस नहीं कर पाते। फिर न्यूट्रिनोज कैसे पूरी धरती को बिना किसी रुकावट के क्रॉस कर सकते हैं? न्यूट्रिनोज और फोटोन किसी भी मैटर से अपने अलग गुणों की वजह से अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स है जो सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी से ही इंटरैक्ट करते हैं, जबकि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर्स हैं और चार्ज पार्टिकल से इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उनका मास बहुत कम है, वह मैटर से कोई इंटरैक्शन भी नहीं करते। वह बहुत दूरी को बहुत कम एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग के साथ क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। दूसरी ओर फोटोन चार्ज पार्टिकल्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस की वजह से स्ट्रांगली इंटरैक्ट करते हैं। जब फोटोन मैटर से टकराते हैं, वह उस मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल से एब्जॉर्ब, स्कैटर या रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। न्यूट्रिनोज और फोटोन की मैटर से इंटरैक्शन में अंतर उनकी मूलभूत गुणों और उस फोर्स की वजह से है जिससे वह दूसरे पार्टिकल से इंटरैक्ट करते हैं। मैटर और एंटीमैटर वो 2 मूलभूत श्रेणियां हैं जिनसे यूनिवर्स बना है। उनके बीच का प्रमुख अंतर उनकी इनहेरेंट गुणों और इनके आपस में इंटरैक्शन के कारण है। मैटर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसी पार्टिकल से बना है। मैटर की पार्टिकल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन होती है।
मैटर वह चीज है जिससे सब कुछ बना है जो हम देख और अनुभव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने नए प्रयोगों जैसे डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट और हाइपरम्योकैंडे डिटेक्टर बनाए हैं, ताकि वो न्यूट्रिनोज को स्पेस और धरती से ट्रैवल करते हुए उनका अध्ययन कर सकें। ये डिटेक्टर्स लिक्विड आर्गन और पानी का उपयोग न्यूट्रिनोज के छोटे इंटरैक्शन को डिटेक्ट करने के लिए और उनके गुणों और व्यवहार को समझने के लिए करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि ये समझा जा सके कि क्यों मैटर ने ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत में एंटी मैटर पर जीत हासिल की थी। अगर वो जवाब मिल जाता है तो वो सबसे बड़े रहस्य को सुलझा सकते हैं कि ब्रह्मांड क्यों बना और हमारा अस्तित्व आखिर क्यों है। जबकि न्यूट्रिनोज बहुत ही छोटे और स्वतंत्र हैं, फिर भी वह हमारे ब्रह्मांड के उद्गम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इन घोस्ट जैसे कणों का अध्ययन करके वैज्ञानिक धीरे धीरे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल रहे हैं और हमारी इसमें जगह का भी पता लगा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक रोमांचक यात्रा है जहां हर खोज हमें अनंत सत्य के और करीब ले जाती है। अब बात करते हैं जूनो प्रोजेक्ट की, जो न्यूट्रिनो के सीक्रेट्स को डिकोड करने के लिए चाइना ने लॉन्च किया है। ये एक 35 मीटर चौड़ा एक्रेलिक स्फीयर है जो 700 मीटर जमीन के नीचे स्थित है। इसका काम न्यूट्रिनो और उनके एंटी पार्टिकल्स एंटीन्यूट्रिनो का डीप अध्ययन करना है। इसमें एक मासिव लिक्विड सिंटिलेटर शामिल होता है और ये स्फीयर 20,000 मीट्रिक टन लिक्विड सिंटिलेटर से भरा होगा। जब कोई एंटीन्यूट्रिनो किसी प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो रोशनी उत्सर्जित होगी। इस रोशनी को डिटेक्ट करने के लिए हजारों फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब्स लगाए गए हैं जो एंटीन्यूट्रिनो इवेंट्स को कैप्चर करेंगे। आसपास के क्षेत्र को पानी से भरा गया है जो अनचाहे पार्टिकल्स को फिल्टर करेगा जो एंटीन्यूट्रिनो की तरह दिख सकते हैं। ये सभी टेक्नोलॉजी इसलिए है ताकि जूनो सटीक तरीके से न्यूट्रिनो के बारे में डेटा इकट्ठा कर सके। जूनो का मुख्य लक्ष्य ये पता लगाना है कि न्यूट्रिनो के 3 प्रकार इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ न्यूट्रिनो में से सबसे भारी कौन सा है। इसके लिए जूनो का डेटा सोर्स होगा 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो 50 किलोमीटर दूर है। न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रिनो का एक बड़ा स्रोत है और ये जूनो को लगातार सप्लाई देते रहेंगे। जूनो के वैज्ञानिक ये भी अध्ययन करेंगे कि न्यूट्रिनो और एंटीन्यूट्रिनो का व्यवहार एक जैसा है या अलग। ये बात हमें एंटी मैटर और मैटर के असंतुलन के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी, जो यूनिवर्स के उत्पत्ति के बारे में एक बड़ा सुराग है। अब सवाल यह है, चीन पार्टिकल फिजिक्स में इतना निवेश क्यों कर रहा है? जूनो जैसे प्रोजेक्ट्स के पीछे चीन का विजन सरल है, साइंटिफिक और टेक्निकल डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड। एडवांस्ड रिसर्च से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होते हैं जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में आगे रहने वाला देश भविष्य की साइंस और डिफेंस में लीडर बनेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन एनर्जी और मेडिकल इमेजिंग में नए आविष्कार संभव हैं। जूनो चीन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है जो विज्ञान को एक पावर टूल बनाता है। दोस्तों, जूनो के ब्रेक थ्रू से क्या क्या हो सकता है? सोचिए। इसके कारण यूनिवर्स के मौलिक रहस्य, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की गुत्थी सुलझने का मौका बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में नए टूल्स बन सकते हैं। न्यूट्रिनो का अध्ययन फ्यूजन एनर्जी के विकास को तेज कर सकता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। जूनो का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 18 दिसंबर को इसके आसपास के सिलेंडर पिट को पानी से भरना शुरू किया गया और एक अच्छी खबर ये है कि जूनो समर 2025 तक चालू हो जाएगा। जूनो के डेटा से न्यूट्रिनो के व्यवहार पर नई जानकारियां मिलेंगी जो फिजिक्स के नए दरवाजे खोलेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? जूनो प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।